नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। पिछला वीडियो कुछ कारणवश रोकना पड़ा था, उसमें 5 पंचवार्षिक योजनाएं अपनी कवर हो गई थी और सभी योजनाएं की इन्फॉर्मेशन जो है डिटेल में ले रहे हैं। तो इस वीडियो में सभी योजनाएं अभी बची कुछ जो योजनाएं हैं कवर कर लेंगे और डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे। आपको गुजारिश है कि वीडियो बगैर स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच बीच में मैं बता रहा हूँ आपको और बीच बीच में ट्रिक भी बताते जा रहा हूँ। तो 5वीं पंचवार्षिक योजना के बारे में पिछले वीडियो में जाना था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या फिर इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएंगे। तो 5वीं पंचवार्षिक योजना के बाद देखते हैं। 5वीं पंचवार्षिक योजना के बाद ब्रेक लेना पड़ा था, जिसे रोलिंग प्लान का नाम दिया गया था। तो इसे दूसरा योजना अवकाश भी कहा जाता है। तो रोलिंग प्लान 1978 से 1980 में चलाया गया था। यह अस्थिरता का दौर था। अस्थिरता का दौर क्यों था? तो जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवार्षिक योजना को खारिज कर दिया गया था और एक नई 6ठी पंचवार्षिक योजना प्रस्तुत पेश की गई थी। तो बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी के फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। ठीक है, मतलब 1978 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उसके जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने पंचवार्षिक योजना को ख़त्म कर दिया गया था। तो 5वीं जो पंचवार्षिक योजना थी जो 4 साल ही चली थी। फिर उन्होंने 2 साल का जो 1978 से 1980 में रोलिंग प्लान चलाया था। तो 2 साल की सरकार चलने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार फिर से आई थी। फिर उन्होंने रोलिंग प्लान को ख़त्म करके फिर से पंचवार्षिक योजनाएँ शुरू की थी। तो एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष की एक नई योजना बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों को अपडेट किया जाता है। तो इसमें अगर विस्तार से जानना है तो दूसरा योजना अवकाश 5वीं पंचवार्षिक योजना के बाद आया था। तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवार्षिक योजना को बंद करके वार्षिक योजनाएं चलाई थी, जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आई थी 6ठी पंचवार्षिक योजना। तो 6ठी पंचवार्षिक योजना का जो कार्यकाल था 1980 से 1985। तो इसमें 6ठी पंचवार्षिक योजना में मूल्य नियंत्रण के समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया। तो इसका जो उद्देश्य रखा गया था वो गरीब उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि का रखा गया था। मतलब गरीबी को पूरी तरह से हटाने का, रोजगार में वृद्धि करने का जो इसका उद्देश्य था, क्योंकि 5वीं पंचवार्षिक योजना बीच में रोकने के कारण जो उद्देश्य था पूरा नहीं हो पाया था। तो इसे नेहरूवादी समाजवाद, नेहरू सोशलिज्म के अंत के रूप में देखा गया है। फिर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है इसी योजना 6ठी योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। शिवराम समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक शिवराम समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना इसी योजना के अंतर्गत की गई थी। और इस पर जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है वो ये क्वेश्चन बनता है कि नाबार्ड की जो स्थापना थी, नाबार्ड का जो लॉन्ग फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसकी जो स्थापना थी वो किसी पंचवार्षिक योजना के अंतर्गत की गई थी। तो 6ठी पंचवार्षिक योजना के अंतर्गत की गई थी, क्योंकि कृषि में अगर आपको भर देना है, कृषि का विकास करना है, तो कृषि को लोन देने के लिए एक ऐसी बैंक चाहिए जो इजीली कृषि को लोन दे सके, इसलिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और लक्षित विकास दर जो था इसका 5.2% था और इसका वास्तविक दर जो था 5.7% हासिल किया गया था। तो ये सफल योजना थी। ठीक है, 6ठी पंचवार्षिक योजना। इसके बारे में अगर विस्तार से जानना है तो 6ठी पंचवार्षिक योजना, इसका जो अवधि था 1980 से 1985। उद्देश्य था इसका गरीब उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। प्रमुख कार्य था नाबार्ड की स्थापना। तो नाबार्ड की स्थापना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्थापना इसकी 1982 में हुई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में। ठीक है, तो अगला सब्जेक्ट देखते हैं। छठी पंचवार्षिक योजना के बाद 7वीं पंचवार्षिक योजना। 7वीं पंचवार्षिक योजना जो थी उसका जो कार्यकाल था 1985 से 1990। ये योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी और इसमें औद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया था। ठीक है, और 7वीं पंचवार्षिक योजना का जो उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जनस्वास्थ्य का विकास, ये इसका उद्देश्य रखा गया था। रोजगार, शिक्षा तथा जनस्वास्थ्य का विकास। ठीक है, अन्य उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि,
खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए रोजगार सृजन करना शामिल था। छठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों में सातवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया गया था। इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत के एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, और लक्षित वृद्धि दर थी इसकी 5%, जबकि वास्तविक वृद्धि दर थी 6.01%। तो ये सफल योजना थी। ठीक है, तो सातवीं पंचवार्षिक योजना उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। कार्य था गरीबी की माप, और ये गरीबी की माप जो थी लकड़र समिति द्वारा बताई गई थी, क्योंकि गरीबी हटाओ का नारा तो दिया जा रहा था, गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य रखा गया था छठी पंचवार्षिक योजना में। लेकिन पता भी तो रहना चाहिए कि गरीब कौन होता है, किसे गरीब कहा जाता है, किसे हटाना है। तो इसके लिए लकड़वार समिति ने जो गरीबी की माप थी, गरीबी की माप जो है सातवीं पंचवार्षिक योजना के अंतर्गत तैयार की गई थी। और इसमें जो नारा दिया गया था वो था भोजन, काम और उत्पादन का। ठीक है, तो इसको सातवीं पंचवार्षिक योजना में अगर देखना है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सातवीं पंचवार्षिक योजना अवधि थी 1985 से 1990। उद्देश्य रोजगार, शिक्षा तथा जन संस्था का विकास, जन स्वास्थ्य का विकास। प्रमुख कार्य गरीबी की माप थी, जो सबसे पहले इसी योजना के दौरान लकड़वाल समिति द्वारा हुई थी। ठीक है, गरीबी की माप, तो गरीब किसको कहना चाहिए, तो किसे हम गरीब कहे, इसके लिए जो लकड़वाल समिति ने रिपोर्ट दी थी उसे गरीबी की माप कहते। और इसमें जो नारा दिया गया था भोजन, काम और उत्पादन का, ये इस योजना के अंतर्गत दिया गया था। तीसरा योजना अवकाश फिर इसी योजना के बाद आया था। ठीक है, तो तीसरा योजना अवकाश जो आया था वर्ष 1990 से 1992 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई थी। तो तीसरा योजना अवकाश किस कारणवश आया था, तो भारत इस 1990 से 1992 के दौरान जो है आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इसलिए तीसरा योजना अवकाश लाना पड़ा। और इसके दौरान 1990 से 92 तक वार्षिक योजनाएँ चलाएगी। इसके बाद वार्षिक योजनाएं जो कि मैंने आपको बताया, आठवीं पंचवार्षिक योजना वर्ष 1990 में शुरू हुई नहीं हुई सॉरी आठवीं पंचवार्षिक योजना वर्ष 1990 में शुरू नहीं की गई थी, और बाद में वर्षों 1990 से 1991 और 1991 से 1992 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया। इसका कारण काफ़ी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी। भारत की इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटाने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो वार्षिक योजनाएं 1990 से 1992 में कोई चलाई गई, तो इसका कारण काफ़ी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके बाद है आठवीं पंचवार्षिक योजना। तो आठवीं पंचवार्षिक योजना का जो कार्यकाल है 1992 से 1997। आठवीं पंचवार्षिक योजना में उद्योगों को आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। तो आठवीं जो पंचवार्षिक योजना थी उसका जो उद्देश्य रखा गया था मानव संसाधन व विकास। तो आठवीं पंचवार्षिक योजना में उद्योगों आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया, और 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का WTO का सदस्य भारत कौन से साल में बना, तो 1995 में बना, 1995 में। ठीक है, इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे का विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि थे। ठीक है, इसमें विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायत और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया गया। इसका जो लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था 5.6% रखा गया था, और इसका जो वास्तविक दर प्राप्ति हुई थी होती 6.8%। तो ये भी सफल योजना थी। ठीक है, तो आठवीं पंचवार्षिक योजना 1992 तो 1997। उद्देश्य मानवीय संसाधन का विकास। कार्य था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो थी इसी योजना के अंतर्गत, आठवीं पंचवार्षिक योजना के अंतर्गत तैयार की गई थी, और 1993 में ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना की स्थापना शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो इसको अगर जानना है,
8वीं पंचवार्षिक योजना अवधि है 1992 से 1997। उद्देश्य इसका मानव संसाधन का विकास, और इसमें जो प्रमुख कार्य है, इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 1993 ईस्वी सन में। ठीक है, इसके बाद अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है 9वीं पंचवार्षिक योजना। नवीं पंचवार्षिक योजना कार्यकाल है उसका 1997 से 2002। तो इसका जो उद्देश्य रखा गया था, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। और इसमें स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की नेतृत्व का शपथ लिया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी इस दौरान थे। इसमें गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्र हेतु समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में संयुक्त रूप से प्रयास किया। फिर तीव्र विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों को संतुलित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा अन्य उद्देश्यों में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भरता विकसित करना तथा देश में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करना शामिल था। इस योजना की रणनीति में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्यात की उच्च दर में वृद्धि करना, तीव्र विकास के लिए दुर्लभ संसाधनों पर सूचनात्मक कुशल उपयोग आदि शामिल थे। लक्षित विकास दर था इसका 7.1%, आमानित की दर की गई थी, लेकिन इसकी वास्तविक विकास दर जो थी 6.8% में थी। मतलब लक्ष्य रखा गया था 7.1% का, लेकिन जो प्राप्त हुआ था वो 6.8% ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसको नवी पंचवार्षिक योजना को देखते हैं। नवी पंचवार्षिक योजना अवधि थी 1997 से 2002। उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। और इसके बाद 10वीं पंचवार्षिक योजना भी, इसी में 9वीं और 10वीं एक साथ देख लेते हैं। तो 10वीं पंचवार्षिक योजना जी थी अवधि थी 2002 से 2007। उद्देश्य इसमें रखा गया था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना। ठीक है, उद्देश्य इसका इम्पोर्टेंट था। तो गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना, इसका उद्देश्य था 10वीं पंचवार्षिक योजना का। तो 10वीं पंचवार्षिक योजना जो कार्यकाल 2002 से 2007। इस योजना की विशेषता में समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था। इसने प्रतिवर्ष 8% GDP विकास दर का लक्ष्य रखा था। ठीक है, इसका उद्देश्य गरीबी को 50% कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय समानताओं को कम करना भी था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया। लक्षित विकास दर था 8.1%, जबकि वास्तविक वृद्धि दर था 7.6%। ठीक है, लक्ष्य रखा गया था 8.1% और प्राप्त हुआ था 7.6%। इसके बाद अगली योजना देखते हैं, 11वीं पंचवार्षिक योजना। 11वीं पंचवार्षिक योजना जो है, इसका जो कार्यकाल था 2007 से 2012। 11वीं योजना उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ IT संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने के अपने उद्देश्य के साथ बहुत महत्वपूर्ण थी। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ। इसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य करके दिया गया था। इसकी मुख्य विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी विकास थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता और लैंगिक समानता में कमी लाना था। इसकी जो रूपरेखा थी वो रंगराजन ने तैयार की थी। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया था। लक्षित विकास दर था इसका 9% और वास्तविक विकास दर था 8%। ठीक है, तो 11वीं जो पंचवार्षिक योजना थी, कार्यकाल था 2007 से 2012। उद्देश्य तीव्रता एवं समावेशी विकास का था। ठीक है, तो 11वीं पंचवार्षिक योजना को देख लेते हैं। 11वीं पंचवार्षिक योजना अवधि दर था 2007 से 2012। उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। ठीक है, इसके बाद जो योजना देखेंगे वो 12वीं पंचवार्षिक योजना होगी, लास्ट योजना। इसके बाद है 12वीं पंचवार्षिक योजना और इसका जो कार्यकाल है 2012 से 2017।
तो इस योजना की विषय वस्तु तीव्र, अधिक समयानुसार धारणीय विकास थी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि 12वीं जो पंचवार्षिक योजना थी उसका जो उद्देश्य था वो क्या था। तो उसका जो उद्देश्य था तीव्र, समयानुसार, सतत विकास। ठीक है। तो इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजना को मजबूत करना, सभी गाँवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना था। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना था। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तय तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना भी इसके उद्देश्य में शामिल था। इसका जो लक्ष्य वृद्धि दर था वो 9% था, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूर दी थी। ठीक है। तो 12वीं पंचवार्षिक योजना यहाँ पे अपनी समाप्त होती है। इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो 12वीं जो पंचवार्षिक योजना थी, अवधि था 2012 से 2017। उद्देश्य था तीव्र समावेशी और सतत विकास। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था स्थापन की, जिसे नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है। तो योजना आयोग को ख़त्म करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो यह पंचवार्षिक योजना अपने यहाँ पे 12 पंचवार्षिक योजना है, यह समाप्त होती है। तो इसमें एक रिवीजन डाल देते हैं कार्यकाल के ऊपर। तो पहली जो पंचवार्षिक योजना थी, पहली पंचवार्षिक योजना का जो कार्यकाल था 1951 से 1956 था। दूसरी का था 1956 से 1961। और तीसरी पंचवार्षिक योजना का जो कार्यकाल था 1961 से 1966। इसके बाद योजना अवकाश लिया गया था 3 पंचवार्षिक योजना के बाद, वो 3 साल का लिया गया था 1966 से 1969। योजना अवकाश क्यों लिया गया था मैंने आपको बताया ही है। इसके बाद जो चौथी योजना है वो 1969 से 1974, फिर 5वीं योजना 1974 से 1978। तो ये 5वीं योजना जो थी 4 साल ही चली थी। 4 साल क्यों चली थी उसका भी कारण आपको बताया गया है। इसके बाद और दूसरा योजना अवकाश लिया गया। दूसरा योजना अवकाश लिया गया 1978 से 1980। फिर जो छठी पंचवार्षिक योजना चली वो 1980 से 1985 चली। फिर 7वीं पंचवार्षिक योजना जी चली 1985 से 1990 चली। ठीक है। फिर 7वीं पंचवार्षिक योजना के बाद और एक योजना अवकाश लिया गया जो 1990 से 1952 तक था, मतलब 92 तक। पहला जो योजना अवकाश था 3 साल का था। उसके 12 साल का बाद जो दूसरा योजना अवकाश लिया गया 1978 से 1980, और उसी 12 साल के बाद फिर योजना अवकाश लिया गया, वो लिया गया 1990 से 1992। ठीक है। फिर 8वीं पंचवार्षिक योजना चली 1992 से 1997, फिर 9वीं 1997 से 2002, फिर 10वीं 2002 से 2007, फिर 2007 से 2012 के बीच 11वीं, और 2012 से 2017 के बीच 12वीं। ठीक है। तो ये पंचवार्षिक योजना का कालावधि है। और इसके बाद एक नज़र इस पे ऊपर डाल देते हैं, समरी ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया। द समरी ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज मेंशन बिलो। 5 ईयर प्लान एंड समरी, जो टारगेट रखा गया था और कितना एक्चुअल टारगेट अपने को प्राप्त हुआ था, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको शॉर्ट में देख लेते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हैं। तो प्लान जो था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और इसका जो पीरियड था 1951 से 1956। इसके जो टारगेट ग्रोथ रखी गई थी, जिसका जो टारगेट रखा गया था 2.10% रखा गया था, लेकिन ये जो प्राप्त हुआ था 3.60% प्राप्त हुआ था। मतलब ये सफल योजना थी, सबसे सफल योजना हो गई थी। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड 5 ईयर प्लान था 1956 से 1961, और इसका जो टारगेट रखा गया था 4.50%, लेकिन ये प्राप्त हुआ गया था 4.30%। मतलब लगभग आसपास पहुंच गए थे, एवरेज योजना थी। इसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान था। तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो था 1961 से 1966, और इसका जो टारगेट रखा गया था वो 5.60% का रखा गया था, लेकिन जो प्राप्त हुआ था वो 2.8% 80% था। यह सबसे असफल योजना थी। यह सबसे असफल योजना क्यों थी? तो ये योजना के अंतर्गत जो है 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और फिर जो 1967 में जो सूखा पड़ा था। ठीक है। तो अपन ने पंचवार्षिक योजना में दिखाई गया था, इसलिए ये सबसे असफल योजना हुई थी। इसके बाद योजना अवकाश लिया गया था, जिसे 3 साल के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, क्योंकि इंडिया की जो अर्थव्यवस्था थी पटरी से उतर गई थी 2 महायुद्ध झेलने के बाद। ठीक है। 2 युद्ध झेलने के बाद और सूखा पड़ने की वजह से। इसके बाद जो था फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 1974, इसका जो लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था 5.70%, लेकिन प्राप्त जो हुआ था 3.30% प्राप्त हुआ था। फिर अब फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 1978 में चाहिए, लेकिन वहाँ पे 79 गलती से हो गया है। तो ठीक है। फिफ्थ 5 ईयर जो प्लान था 1974 से 1978, इसका जो लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था 4.40% रखा गया था, लेकिन वो प्राप्त हुआ था 4.80%। ठीक है। तो ये सफल योजना हुई थी। फिर है 6th 5 ईयर प्लान। तो 6th 5 ईयर प्लान 1980 से 1985 में था।
और इसका जो लक्ष्य वृद्धि दर था 5.20% रखा गया था, लेकिन वो प्राप्त हुआ था 5.70%, मतलब ये सफल हुआ था। ठीक है। इसके बाद 7 5 ईयर प्लान 1985 मतलब 1985 से 1990, लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था 5%, प्राप्त हुआ था 6%। ये भी सफल योजना थी। इसके बाद फिर योजना अवकाश लिया गया, 2 साल का योजना अवकाश लिया गया। इसके बाद जो 8 5 ईयर प्लान था 1992 से 97, 5.6% लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था और प्राप्त हुआ था 6.80%। ये भी सफल योजना हो गई थी। इसके बाद 9 5 ईयर प्लान रखा गया, तो वो रखा गया 1997 से 2002। इसका लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था 6.50%, प्राप्त हुआ था 5.40%। तो ये थोड़ी असफल हुई थी। इसके बाद जो 10 5 ईयर प्लान था वो था 2002 से 2007। इसका जो लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था 8% रखा गया था, लेकिन ये प्राप्त हुआ था 7.60%। ठीक है। फिर 11 5 ईयर प्लान, इसका 2007 से 2012 के बीच, इसका जो लक्ष्य वृद्धि दर था 9% था, प्राप्त हुआ था 8%। फिर 12 5 ईयर प्लान 2012 से 2017, इसका जो लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था 8%। ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। इसके ऊपर जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी अपने पास थी, जो आपको शेयर की गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल हेलो टीचर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अगले वीडियो में इसके ऊपर जो बार बार एग्जाम में पूछे गए सवाल है, उसी के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के वीडियो आएंगे। ठीक है। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।